चलिए बात करते हैं नमः शिवाय माँ के कुंडल के बारे में। माँ के स्वरूप को देखेंगे। कानों में माँ ने देखा है आपने कैसे बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं। क्या हैं ये कुंडल और किस चीज़ से बने? माँ के ये कुंडल जो डेड बॉडीज शव हैं उसकी हड्डी से बने हैं। मृत इंसान के, मरे हुए इंसान की हड्डी से बने हैं। शव की हड्डी से कुंडल बताना क्या चाह रहा है? मतलब वो कुंडल आपको क्या संदेश दे रहा है? कभी सोचा है? ये कुंडल आपको साक्षात यही संदेश दे रहा है कि मृत्यु से ऊपर उठ के बनी हुई, ऊपर उठी हुई किसी चीज़ से बने हैं ये कुंडल। मीन्स ये आपको क्लियर बता रहा है कि जो फिज़िकल बॉडी है और ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, इसका यही एंड है। उसको बाद में जल जाना है, फिज़िकल बॉडी को जल जाना है और उसकी हड्डी ऐसे ही जल जानी है, ख़त्म हो जानी है। इससे ऊपर उठो, मटीरियलिस्टिक सोच से ऊपर उठो। अगर तुम्हें एक जन्म दिया है, इस जन्म से तुम्हें पार जाना है, दूसरे जन्म में जाना है, तो इस जन्म को व्यर्थ नहीं करो, यूटिलाइज करके तब जाओ। ये बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि इससे ऊपर उठो। तुम्हारा ये एक बहुत टेम्पररी फेज़ है जो तुम्हारा जन्म है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी है, कितने बड़े छोटे, क्या क्या कमाया क्या खाया, नहीं। जो तुमने आध्यात्म को लिया, क्योंकि माँ भी हर किसी के शव से उठाकर तो कुछ नहीं लगाएगी ना। जो तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिक नॉलेज है, जो तुमने लेसन्स लिए, वो ही एक परमानेंट सच है जिसको लेकर तुम्हें यहाँ से जाना है। तो अपना एक अच्छा टाइम, अपना एक अच्छा एफर्ट इसके पीछे लगाना चाहिए। ये मैसेज देता है माँ का कुंडल। कहीं कहीं पे माँ के कुंडल को जो अजन्मे बच्चे होते हैं ना, मतलब जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है वो बच्चे, उनसे भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो अजन्मे बच्चे कितने प्योर होते हैं, मतलब कितने, कहते हैं कि उनको किसी चीज़ का पाप नहीं लगता। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसको 46 डेज तक वो टाइम दिया जाता है कि वो माँ को जज कर, माँ के गर्भ को या अपनी चॉइस को कह लीजिए, जज करता है, क्योंकि वो अपने चॉइस से आया है माँ के गर्भ में, अपना एक सोल प्लान लेके। तो वो जज करता है कि मैंने सही चॉइस किया या नहीं। अगर उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरा सोल प्लान पूरा नहीं होगा, तो वो अपने आप चला भी जाता है, जिसको कि कहते हैं कि अपने आप मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया की बात कर रही हूँ, हाँ, अबॉर्शन की नहीं। तो खुद चले भी जाने को, इस पे भी बच्चे को दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो उस सोल का, जब वो उस अजन्मे शिशु के शरीर में है, उसमें भी उसको निर्दोष माना जाता है। सो कहते हैं कि माँ का कुंडल जो है वो बताता है कि अगर आप माँ को समर्पित हैं, इतने ज़्यादा डिवोटेड एंड डेडिकेटेड हैं, माँ की भक्ति में हैं, माँ के प्यार में हैं, सरेंडर्ड हैं, तो आप उतने ही, जितने ज़्यादा सरेंडर्ड हैं, ऑटोमेटिकली आप उतने ही निश्चल, निर्दोष रहेंगे और उतने ही इनसेंट हो जाएंगे। आपकी सोल की क्वालिटी जो है वो उतनी ही इनसेंट और निर्दोष रहेगी। कर्मों से उतनी ही आप अपने माफ़ी नामा कर सकते हैं जितना कि एक अजन्मे शिशु की सोल होती है, मतलब एक छोटा बच्चा होता है, ऐसे रख लीजिए। सो माँ के कुंडल इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब आप माँ के स्वरूप में उनके कुंडल को देखिएगा। मैं बहुत बार कुंडल को माँ के देख करके और ज़रूर ये बोलती हूँ कि माँ, मेरे इस जन्म में, पिछले लिए हुए किसी भी जन्म में मैंने जो भी कर्मा की गलती की है और अभी भी अगर कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे उतना ही निश्चल निर्दोष बना दो जितना तुम्हारा ये कुंडल है, और उसके लिए मुझे शक्ति दो, मुझे प्रेरणा दो, शक्ति दो कि मुझे एक, कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ वननेस की फीलिंग आए। मुझे ऐसे लगे कि मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम हो मेरे अंदर, मैं हूँ तुम्हारे अंदर वाली जो चीज़ है ना। पर उसके लिए तो उतना निर्दोष होना पड़ेगा ना, मतलब उतना निर्दोष होना मीन्स उतना प्रेम में माँ के रहना होगा, उतनी भक्ति, उतना सरेंडर्ड फीलिंग में रहेंगे, तभी तो ये आएगा ना। सो मैं ये चीज़ को हमेशा प्रे करती हूँ। और जब कभी भी मुझे लगता है कि मैंने जाने अनजाने किसी का भी, डे टू डे में भी लगता है कि हाँ, मेरी बात से गलती से ही मेरे मुंह से निकल गया, वो अगले को 1 सेकंड के लिए सही हर्ट तो हुआ होगा,
सो चाहे बिलीव कीजिए, चाहे मैं अगर लाइव रीडिंग भी ले रही हूँ ना, और कभी किसी झल्लाहट में, किसी चीज़ में किसी को कुछ कह चुकी हूँ, कुछ कर चुकी हूँ, मैं सोने के पहले उसकी सोल से एक बार मतलब माँ को बोलती हूँ कि माँ मुझे माफ़ कर देना वही कुंडल को याद करके मैं ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि अभी तक तो पता नहीं कितने कर्माज हमने कर लिए हैं ना, गलतियाँ तो की ही होगी, तभी ह्यूमन लाइफ में है। पर आगे अगर अवेयरनेस है तो आगे और कर्मों का मतलब लिस्ट उसकी बढ़ाए नहीं ना, जितना हो सके माफ़ी मांग मांग के आगे के लिए तो कुछ ठीक रखें अब तो जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, और जो कर चुके हैं उसके लिए भी बहुत बार माफ़ी मांगती हूँ। आप भी इसको करके देखिए, अच्छा लगेगा आपको। नमः शिवाय।